आइए आज हम बात करते हैं स्टीएटोटिक लीवर डिजीज की। ठीक है, देखिए पिछली वीडियो में हमने अल्कोहलिक लीवर डिजीज की बात की थी और ये देखिए स्टीएटोटिक लीवर डिजीज की हम बात करने जा रहे हैं। आपको बिल्कुल नया टर्म देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, और ये वाकई में नया टर्म है, रियली ये एक नया टर्म है। इससे पहले वाले आप एडिशंस में जो आप देखेंगे यहाँ पे आपको ये वाला पैराग्राफ देखने को मिलता है जिसमें हम बोलते हैं नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। ठीक है, तो ये नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज आपको यहाँ पैरा में देखने को मिलता है इस जगह पे। लेकिन यहाँ पे देखिए स्टीएटोटिक लीवर डिजीज की बात की गई। अब ये स्टीएटोटिक लीवर डिजीज क्या होती है, हम यहाँ पे यही बात करेंगे और यहाँ पे हम पूरा बताएंगे कि ये नया टर्म क्या है। तो देखिए स्टीएटोटिक लीवर डिजीज जो है ये कवर्ड ऑल लिवर कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय हिपैटिक स्टेटोसिस रिगार्डलेस ऑफ कॉज। ठीक है, तो जितने भी लीवर कंडीशन है जिसमें हमको हिपैटिक स्टेटोसिस देखने को मिलता है ये सारे इसी स्टीएटोटिक लीवर डिजीज में ही कैटेगराइज्ड हो गए। ठीक है, तो सारे लीवर डिजीज को इसी में कैटेगराइज कर दिया गया जिसमें हमको स्टेटोसिस देखने को मिलती है। और यहाँ पे देखिए ये सारे इसके क्लासिफिकेशन है। देखिए सबसे पहले स्टीएटोटिक लीवर डिजीज, यहाँ पे इसको एसएलडी हम बोलते हैं और यहाँ पे देखिए एमएएसएलडी। ठीक है, मेटाबॉलिक फंक्शन एसोसिएटेड स्टीएटोटिक लीवर डिजीज। इसी तरीके से एमएएसएलडी अल्कोहल और अल्कोहल एसोसिएटेड लीवर डिजीज, स्पेसिफिक एटियोलॉजी एसएलडी और क्रिप्टोजेनिक एसएलडी। देखिए ये सारे जो है सारी कंडीशन में आपको देखिए यहाँ पे हमको स्टेटोसिस देखने को मिल रहा है, तो ये सारे यहाँ पे कैटेगराइज हो गए। तो ये बिल्कुल नया टर्म है। ठीक, अभी ये 2023-24 में ही अपडेट हुआ है, इस वजह से आपको रिसेंट बुक में आपको ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो 2025 वाले में आपको ये देखने को मिल रहा है, 24 वाले में आपको ये पॉइंट नहीं देखने को मिलेगा। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, बस नाम है और सारी कैटेगरी ये जो 5 हम यहाँ बताए यही यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद फिर यहाँ पे आगे क्या बताया गया हम बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए स्टीएटोटिक लीवर डिजीज में ये 5 हम बता दिए ना, ये सारे होते हैं, तो यही यहाँ पे बताया गया स्टीएटोटिक लीवर डिजीज इनकम्पासेस मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड एसएलडी। ठीक है, तो जितनी भी कंडीशंस हैं जो लिवर में स्टीएटोसिस कॉज करती हैं ये सारी स्टीएटोटिक लीवर डिजीज में आ जाती हैं। और देखिए मैं यहाँ पे बताया और यही यहाँ पे भी बताया गया। तो कौन कौन सी है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे बताया गया कि एमएएसएलडी। ठीक है, तो मेटाबॉलिक फंक्शन एसोसिएटेड स्टीएटोटिक लीवर डिजीज। ठीक है, तो देखिए मेटाबॉलिक फंक्शन एसोसिएटेड स्टीएटोटिक लीवर डिजीज और इसी को पहले हम नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज बोलते थे। ठीक है, तो नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज का नया नाम एमएएसएलडी हो गया है, यानी मेटाबॉलिक फंक्शन एसोसिएटेड स्टीएटोटिक लीवर डिजीज। और देखिए बताया गया कि फॉर्मली नोन एज नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, यही हम यहाँ पे बता दिए। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे देखिए जो है कि एमएएसएलडी। ठीक है, मेटाबॉलिक फंक्शन एसोसिएटेड स्टीएटोटिक लिवर डिजीज एंड इंक्रीज एल्कोहल इनटेक। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेटाबॉलिक कंडीशन भी देखने को मिलेगी और एल्कोहल इनटेक भी ज्यादा देखने को मिलेगा, तो यानी यहाँ पे दोनों फैक्टर एक साथ प्रेजेंट होंगे। तो इसको हम बोलते हैं MASLD एंड इंक्रीज एल्कोहल इंटेक। और देखिए ये जो है बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, न्यू कॉन्सेप्ट रिकॉग्नाइजिंग डुअल एटियोलॉजी। ठीक है, तो ये नया कॉन्सेप्ट है, इसी वजह से ये जो नया कॉन्सेप्ट है इसको शामिल करने के लिए यहाँ पे एक अलग से नाम दिया गया और नई टर्मिनोलॉजी लाई गई और इसमें इसको कैटेगराइज कर दिया गया। क्योंकि पहले क्या था कि नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज था और एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज था, तो यहाँ पे देखिए डुअल एटियोलॉजी वाली कोई कंडीशन नहीं थी, तो अब डुअल एटियोलॉजी इस स्टीएटोटिक लीवर डिजीज में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि MASLD एंड इंक्रीज एल्कोहल इंटेक, यहाँ पे भी हमको लिवर में स्टीएटोसिस देखने को मिलता है और ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। और उसका फिर देखिए तीसरी कंडीशन जो है कि अल्कोहल एसोसिएटेड लिवर डिजीज। तो अल्कोहल एसोसिएटेड लिवर डिजीज बिल्कुल वही पुरानी वाली कंडीशन जिसको हम एल्कोहलिक लिवर डिजीज बोलते थे, देखिए ये है। ठीक है, तो इसी को हम अल्कोहल एसोसिएटेड लिवर डिजीज बोलते हैं। और इसमें स्टीएटोसिस क्यों होता है, तो यहाँ पे देखिए बता भी दिए स्टीएटोसिस कॉज्ड प्राइमरीली बाय एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन। ठीक है, तो एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से हमको स्टीएटोसिस देखने को मिलती है। और पहले इसको हम अल्कोहलिक लिवर डिजीज बोलते थे, देखिए हम यहाँ पे बात करके आ भी चुके हैं कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज, और इसी को अब हम जो बोलते हैं कि अल्कोहल एसोसिएटेड लिवर डिजीज। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद फिर चौथी कंडीशन यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक एटियोलॉजी एसएलडी। तो स्पेसिफिक एटियोलॉजी एसएलडी इसको देखिए पहले हम सेकेंडरी नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अब नया नाम स्पेसिफिक एटियोलॉजी एसएलडी बोलते हैं। और ये स्पेसिफिक एटियोलॉजी कौन कौन सी थी, देखिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल में बताएं कि वायरल हेपेटाइटिस या इसी तरीके से ड्रग्स जैसे एम्यूड्रॉन है और मीथोट्रेक्सेट है, विल्सन डिजीज है या इसी तरीके से लाइपोडिस्ट्रोफी वगैरह है। तो इन सारी कंडीशंस में हमको लिवर में स्टीएटोसिस देखने मिलता है। ठीक है, तो देखिए ये मेटाबॉलिक भी नहीं है और ना ही एल्कोहलिक है, तो इसी वजह से इसको यहाँ बताया गया स्पेसिफिक एटियोलॉजी स्टीएटोटिक लिवर डिजीज। और पहले हम इसको सेकेंडरी नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमको स्टीएटोसिस देखने को मिली सेकेंडरी आइडेंटिफाइबल कॉज की वजह से। तो ये हो गया हमारा स्पेसिफिक एटियोलॉजी। और सबसे लास्ट में देखिए यहाँ पे है क्रिप्टोजेनिक एसएलडी। तो क्रिप्टोजेनिक एसएलडी देखिए पहले भी इसको हम क्या बोलते थे, क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस या क्रिप्टोजेनिक फैटी लिवर डिजीज। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो इस तरीके से हमारा पूरा ये जो है
स्टियटोटिक लिवर डिजीज में कौन कौन से 5 कंडीशन आती हैं बता दिए, ठीक है। तो एमएएसएलडी मेटाबॉलिक फंक्शन एसोसिएटेड स्टियटोटिक लंग डिजीज, या इसी तरीके से मेटाबॉलिक फंक्शन एसोसिएटेड स्टियटोटिक लंग डिजीज विद इंक्रीज अल्कोहल इनटेक, और ये बिल्कुल नया टर्म है। और उसका फिर अल्कोहल एसोसिएटेड लिवर डिजीज, ये पहले हम इसको एलडी बोलते थे, और उसका फिर स्पेसिफिक एटियोलॉजी एसएलडी, जिसको हम पहले सेकेंडरी एनएफएलडी बोलते हैं, और उसका क्रिप्टोजेनिक एसएलडी। तो ये सारे जो है स्टियटोटिक लिवर डिजीज हो गए, ठीक है। तो ये नया बिल्कुल नया टर्म है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बस ये सारे यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया गया एक अम्ब्रेला के नीचे। इन सारे लीवर में जो स्टियटोसिस कॉज करने वाली कंडीशन है उसको एक अम्ब्रेला के नीचे लाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये चीज बताई गई। अब उसके आगे देखिए यहाँ पे एमएसएलडी हम बताए ना पहले कि ये नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज ही है। तो देखिए सबसे पहले हम बताएं कि यहाँ पे देखिए ये डिजीज वही रहेगी, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जो थी ना, सेम डिजीज है, सेम सारे डिस्क्रिप्शन वगैरह आपको सेम देखने को मिलेंगे, बस यहाँ पे कैटेगरी में फर्क कर दिया गया है। पहले ये आजाद था, यानी पहले एल्कोहलिक लिवर डिजीज था, और नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज था, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों बिल्कुल अलग अलग थे, लेकिन अब स्टियटोटिक में दोनों आ गए, ठीक है। तो दोनों इसी के अंदर में आ गए। तो यहाँ पे यही है कि मेटाबॉलिक फंक्शन एसोसिएटेड लिवर डिजीज इज एसोसिएटेड विद मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम से एसोसिएट होता है, जैसे ओबेसिटी है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का केस है, या इसी तरीके से हाइपरटेंशन है, और हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया है, या डिक्रीज एचडीएल है। तो इन सारी कंडीशंस में हमको मेटाबॉलिक फंक्शन एसोसिएटेड स्टियटोटिक लंग डिजीज देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया। और यहाँ पे देखिए क्या है कि ओबेसिटी जब होगी ना, तो फैटी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ हिपेटोसाइट, ओबेसिटी होगी यानी यहाँ पे फैट का कंटेंट बॉडी में ज्यादा है। जब फैट का कंटेंट बॉडी में ज्यादा होगा तो हमको लीवर में भी यहाँ पे फैट ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी वजह से हमको फैटी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ हिपेटोसाइट देखने को मिलेगा। और इसी वजह से देखिए हमको सेलुलर बैलूनिंग एंड इवेंचुअल नेक्रोसिस देखने को मिलेगी, ठीक है। सेलुलर बैलूनिंग और इवेंचुअल नेक्रोसिस देखने को मिलेगी। और स्टियटोसिस प्रेजेंट विदाउट एविडेंस ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोसिस। देखिए अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है कि मेटाबॉलिक तो है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जो स्टियटोसिस देखने को मिल रही है ना, इसमें कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लेमेशन या फाइब्रोसिस नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लेमेशन या फाइब्रोसिस नहीं देखने को मिलेगी, और मे परसिस्ट और इवन रिग्रेस ओवर टाइम। फिर इसमें क्या होगा कि ये हो सकता है परसिस्ट रहे, और अगर हम वेट रिडक्शन कर लें तो यहाँ पे ये रिग्रेस भी हो सकता है, ठीक है। तो रिग्रेस भी हो सकता है या परसिस्ट भी रह सकता है, ठीक है। और यूजुअली ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको क्या हुआ कि ये MASLD, जिसको हम नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बोले, ये क्या होता है कि यहाँ पे फैटी इन्फिल्ट्रेशन होता है, लेकिन यहाँ पे फाइब्रोसिस या इन्फ्लामेशन नहीं देखने को मिलती है। लेकिन जब इसी में इन्फ्लामेशन देखने को मिल जाती है ना, अभी तक हम बात की कि इन्फ्लामेशन नहीं देखने को मिलती है, और जब इन्फ्लामेशन देखने को मिल जाती है तो इसको हम नया नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टियोहिपेटोसिस, ठीक है। तो देखिए पहले इसको हम क्या बोलते थे, नॉन एल्कोहलिक स्टियोहिपेटाइटिस, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रही है। अब इसी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टियटोहिपेटाइटिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बस क्या है कि एसोसिएटेड विद लोबुलर इन्फ्लामेशन एंड हिपेटोसाइट बलूनिंग, जिस वजह से हमको फाइब्रोसिस देखने को मिलेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अभी तक MASLD या NAFLD में हमको यहाँ पे इन्फ्लामेशन या फाइब्रोसिस नहीं देखने को मिले थे, लेकिन जब फाइब्रोसिस देखने को मिल जाएगी तो इसी को हम मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टियटोहिपेटाइटिस बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए लोबुलर इन्फ्लेमेशन होगा और हिपेटोसाइट बलूनिंग होगी, जिस वजह से फाइब्रोसिस देखने को मिलेगी, और मे प्रोग्रेस टू सिरोसिस एंड HCC। तो यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन वगैरह हो गई तो ये सिरोसिस और HCC कॉज कर सकता है, यानी प्रोग्रेस इसमें हो सकता है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे ये चीज बता दिए। और देखिए जो पुराने एडिशन पे है नॉन फैटी लिवर डिजीज, बस यहाँ से यही वाला जो पोर्शन है ना, यही वाला पोर्शन ये पूरा यहाँ पुराने एडिशन में है, ठीक है। तो ये शुरू वाला पोर्शन जो नया क्लासिफिकेशन किया गया है उसका है, और पुराना वाला सेम यही जैसे आप पुराने एडिशन में भी देखिएगा। तो ये सिर्फ यहाँ पे MASLD लिख दिया गया है, और यहाँ पे लिख दिया गया है कि नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, और बाकी सारा देखिए लाइन टू लाइन आपको वही है कि एसोसिएटेड विद मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाइपरटेंशन और हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया और डिक्रीज एचडीएल। और इसी तरीके से क्या है कि ओबेसिटी में जो है फैटी इन्फिल्ट्रेशन हमको देखने को मिलेगा हिपेटोसाइट में। और देखिए यहाँ पे सेम वही देखिए हिस्टोपैथोलॉजिकल इमेज भी आपको सेम वही दिखा दिया गया, और यहाँ पे यही बताया कि स्टेटोसिस प्रेजेंट विदाउट एविडेंस ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोसिस, और मे प्रेजेंट और रिग्रेस ओवर टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यही चीज जो है सेम लाइन वही है, ये हो गया। और ये जो हम बताया कि इसमें जब इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगी और फाइब्रोसिस होगी तो इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टियटोहिपेटाइटिस। देखिए यहाँ पहले भी इसको यही बोलते थे, तो पहले क्या है कि नॉन एल्कोहलिक स्टियटोहिपेटाइटिस बोलते थे इसको, और वही डिस्क्रिप्शन सेम वही है, ठीक है। तो खाली नाम बदल दिया गया है, नाम बदल दिया गया, क्लासिफिकेशन बदल दिया गया, और बाकी ज्यादा कुछ नहीं बदला है, ठीक है।
तो ये रिसेंट अपडेट है और रिसेंट अपडेट में हम आपको पूरा फोकस करके बता दिए, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा ये स्टीएटोटिक लिवर डिजीज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। और देखिए स्टीएटोटिक लिवर डिजीज में यहाँ पे देखिए हम बात कर लिए ना कि मेटाबॉलिक फंक्शन एसोसिएटेड स्टीएटोटिक डिजीज लिवर डिजीज, इसको फॉर्मली हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बोलते थे। और यहाँ पे जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि एएसटी एलटी का जब रेशियो हम देखते हैं ना, ये लेस देन 1 होता है, ठीक है। तो लेस देन 1 होता है, जबकि अल्कोहलिक लिवर डिजीज में हमको एएसटी और एलटी का रेशियो जो होता है ये मोर देन 2 देखने को मिलता है। तो ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी और पीछे भी इसकी हम बात कर चुके हैं, ठीक है, हम बता चुके हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा ये स्टीएटोटिक लिवर डिजीज ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, नया टर्म है और ये एक अम्ब्रेला की तरह है। और अब इसमें जितनी भी स्टीएटोटिक कंडीशन है जो लीवर में स्टीएटोसिस कॉज कराती है सबको यहाँ पे फिट कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे एक नई कैटेगरी बनाई गई और ये क्या है कि मेटाबॉलिक फंक्शन एसोसिएटेड स्टीएटोटिक लंग डिजीज और इंक्रीज अल्कोहल इंटेक, यानी अल्कोहल इंटेक और ये दोनों मिलके जब स्टीएटोसिस कॉज करते हैं तो इसको हम बोलते हैं MASLD एंड इंक्रीज अल्कोहल इंटेक। ये कैटेगरी पहले नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हो गई और इसी को खासतौर से शामिल करने के लिए, इसी को यहाँ पे इंक्लूड करने के लिए ये अलग से समझो बनाया गया है, क्योंकि पहले क्या था कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, ठीक है। अब देखिए अगर कोई पेशेंट है वो अल्कोहल भी ले रहा है और वो ओबेस भी है और डायबिटीज वगैरह भी इसमें प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको अल्कोहलिक में कैटेगराइज करते हैं, हालांकि यहाँ पे हम नॉन अल्कोहलिक में नहीं कैटेगराइज कर पाते। इसीलिए से बताया गया कि यहाँ पे जब दोनों रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होंगे तो यहाँ पे ये वाला कैटेगरी हम यूज कर लेंगे और इस परेशानी से स्पेशली बचने के लिए यहाँ पे स्टीएटोटिक लिवर डिजीज की कैटेगरी लाई गई है, ठीक है।